एक बार कि तू जो काम करने के लिए होटल में गई थी, लड़के लड़के में अगर लड़ाई हो जाती, मान ले विशाल सिंह को ही कुछ हो जाता या महेश पांडे को कुछ हो जाता या वहां पे जो भी आए थे उनमें से किसी को कुछ हो जाता, कोई क्राइम हो जाता, तू कहां की रहती? तू कहां की रहती? तेरे को क्या लगता है तू लड़की है बस तू बच जाएगी है कानून का सहारा लेके? तुझे पता भी है लॉ में तू कितनी गलत है, लॉ में गैम्बलर बनी हुई है। पहले पढ़ तो, गूगल कर कि जो तूने किया है ना उस कौन कौन सी धाराएं तेरे पे लगेंगी। जा पूछ अपने पापा से कि पापा मैंने ऐसे ऐसे काम किया, मेरे पे धारा बताऊं तुझे कौन कौन सी लग रही है? पागल समझ रही है? जम के पैदा होके खड़ी नहीं हुई, मटकने आ गई, और मटकना भी नहीं आता, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ले सुन, जो गू मैंने नहीं खाया ना उसमें तू सन के सुअर की तरह आके दहाड़ मार रही है, और हम में से किसी ने तेरा नाम भी नहीं लिया था। ले और मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के तुमको थोड़ी बोला मैंने कि तुम करना ही बोले, बस तुमसे पूछा कुछ नहीं। मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे भरोसा था, जब तुम्हारी बात आई थी तुम्हारे बड़े जोर में बोल दिया था कि नहीं उसकी टेंशन मत लो, वो अपने साइड ही है। अपने साइड है, अपने साइड है जब तक बात मेरे पे नहीं आई थी, ठीक है? तुम्हारी बात एक बात नहीं जाओगी। अरे मेरे पे बात आई तभी तो मैं उधर हूँ। उस बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट किया, ठीक है? ठीक है चलो कोई बात नहीं। मतलब ऐसा बोल रही हो तुम अभी ये बोल रही हो कि अगर ऐसी बात आई तो तुम उधर रहोगी ना? अभी भी मैं उधर ही हूँ तभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, मुझे उसका घर नहीं पता। विशाल तुम्हारे साथ में खड़ा भी रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मैं बोलने जा रही थी कि ये अगर सोचोगे कि मैं अगर बुला दूं या इन फ्यूचर कभी मेरे साथ वो बंदा हो और आप लोग हो तो आप लोग उसको मार दोगे, पीट दोगे और बड़े काम हम लोग थोड़ी करते हैं यार, बोलते थोड़ी है। हाँ, तो फिर अगर वैसे बात करनी है तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उनसे बोल दूंगी कि भाई आपके पास फोन आ रहा है, आप एक बार फोन उठा लो। अगर वो उनके लाइफ में मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है कि महेश पांडे मेरी बात सुनता है, मेरा भतार है या मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो कर लेगा। उसकी 2% की औकात नहीं मेरी अगर उसके लाइफ में, तो वो क्यों सुनेगा? ये बताओ। तुम अभी जितनी लाइन बोली हो, तुम ये लाइन जो बोली हो ना, हाँ। कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तुमको एक बात बता रहा हूँ, वो कहीं भी खड़ा रहेगा ना, हाँ। वो दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, यूपी में, तुमको एक बात मैं लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन करने पे आए तो वो कहीं भी खड़ा रहेगा, उसका करूंगा। देखो, कहीं पे भी किसी के सामने करो विशाल, वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरे साथ में अगर वो बंदा है और कोई भी कुछ कर दिया तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। फिर तुम लड़ोगी क्या मेरे से? लड़ने वाला बात कौन कर रहा है? तो तुम मतलब क्या बोलना चाह रही है? चलो मान लो तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तो उसको पुलिस से पकड़वा के उसको अंदर करवा दूंगा। अब तुम तुम क्या करोगे मेरे साथ? पुलिस से पकड़वा के अंदर करवा दोगे तो मैं क्या कर लूंगी? मेरे को भी करवा देना। फिर तुमको क्यों करवा? तुमसे मेरे को क्या मतलब? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम उसको करवाऊंगी तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, तो देखो, लीगल तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। लीगल का मुझे नहीं पता, वो भी कुछ भी करने कर लो। उसको तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको 10 लड़के आके मार देंगे खड़े होके वहीं पे, तो फिर उसको भी दिखा दूंगी मैं कि कितने लोग आके और कहाँ मारते हैं। कोई कहीं उसको जो लड़के अगर जिस एरिया में वो खड़ा रहेगा ना, तो जाकर वो मार जाएगा ना, वहाँ का बाप भी उसको मारेगा। अब तुम बताओ तुम मेरे साथ क्या करो? तुम नहीं तो छोड़ो ना, तुम मेरे साथ क्या करो? तुम्हारे साथ क्या करूंगी? मैं जो मारेगा मैं उसके साथ करूंगी ना। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा इंटरव्यू ले जाएगा, मैं आके उसको मारूंगा। अब तुम बताओ तुम क्या करो? तो मैं तुम्हारी घान तो इसके बाद गाली गलौज स्टार्ट हो गया। तो ये है रिकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। आई होप आप लोग मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं और जो मेरे संस्कार, जो मेरी माँ ने
मुझे दिया, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैंने कास्ट हटाओ, पंडित हटाओ, अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं, अगर कोई मेरे लिए खड़ा हुआ मेरे बुरे वक्त में, और जस्ट बिकॉज कि मेरे को काम के लालच में या कुछ पैसों के लालच में मैं उस बंदे को बुलाऊं और मैं ये बोलूं कि तू मेरे से मिलने आ, और वो बेचारा अंधविश्वास में आ जाए मेरे पास में, और मैं ये काम, चाहे वो महेश पांडे हो या कोई भी हो, मैं नहीं कर सकती। ओके, तो जब मेरी विशाल से बात होती थी, विशाल मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा, मेरी मम्मी से भी बात मेरी फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे थे। जब ये लड़ाई हुई उस मैटर में भी विशाल से मेरे भैया मम्मी ने बात की, तो मेरे विशाल का कुछ सीन नहीं है उसके बाद। ऐसा नहीं कि उसने मुझे टॉर्चर किया, लाइव में आके मेरे को उल्टा सीधा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये ऑडियो एक तो पवन सर आप तक भी पहुंचाना चाहती थी कि देखिए और समझाइए। आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं, और बहुत लोगों का डिजायर है, बहुत हम जैसी लड़कियां आप लोगों के पास ही तो आके बोलेंगी ना। अगर हम आए आपके पास में और हम बोले कि प्लीज हमें उनसे मिलवा दो या काम, तो उसके बदले इतना बड़ा कंडीशन रखा जाता है क्या? इतना बड़ा कंडीशन रखा जाएगा? हम खुद गीली मिट्टी हैं, आप लोग जैसे हमें ढालोगे हम ढलेंगे। हमारे मन में, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले काली माँ की कसम खा के कह रही हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, जातिवाद नाम की चीज मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। मैं नहीं जानती थी कि कास्टिज्म क्या होता है। यहाँ आके पता चला मुझे कि भाई तू ये है, तू वो है, फलाना है, ढिमकाना है। मेरे को नहीं पता था, ये चीजें नहीं सिखाई गई मुझे। ना मुझे ये सिखाया गया कि मैं पापा की परी हूं। भाई 5-10 रुपए के लिए स्ट्रगल करवाया, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब फैमिली से हूं, बट इंपॉर्टेंस हमें बचपन से ही बताई जाती है कि खुद कमा खुद कर। ठीक है, हमारे घर के किचन का साइज और हमारे रूम का साइज, वो हमारी मेहनत, हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। और एक और चीज, ये जो कुछ चूतिए तत्व हैं जो ये सोचते हैं कि महेश पांडे कि मैं गर्लफ्रेंड हूं, तो उनके अंदर दिमाग में गोबर है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया अगर उनके साथ में, लड़की का मैटर आया, तो कोई बेवकूफ लड़की होगी जो उनके फेवर में आएगी। सबसे पहले तो उनको ब्लॉक करेगी और बोलेगी कि जो तेरे साथ हुआ वो ठीक हुआ। मैं उनको सही नहीं बोल रही, वो बहुत सही नहीं है, वो लड़की के मैटर में फंस गए। अदरवाइज अगर राह चलते उठे होते ना, तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मैं बोल रही हूं, दोस्ती निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, बस गलती एक बहुत बलंडर हो गई उनसे, जिसके कारण हम जैसे लोगों को भी जो प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, और हाँ हम लोग दोस्त के फेवर में हैं, हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, ये वो दिस दैट। मुझे भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों पढ़ रही हो बीच में, तुम क्यों ये कर रही हो। अरे भाई मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन मेरे को घसीटो मत ना उस चीज में। जैसे बोलते हो कि खेसाई जी के बारे में बोला जाता है, पवन जी के बारे में बोला जाता है, तो वो भी बेचारे मजबूर होके आगे बोलते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, हमें कितना मजबूर किया जाता होगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई जातिवाद से, लेकिन हाँ जो भी जिस भी जाति का मेरा दोस्त है, जिस भी जाति का मेरा कोई भी रिलेशन में लगता है, अगर उसको मेरे सपोर्ट की, कल भी एक एक्ट्रेस ने कॉल किया मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बहुत टाइम से उनका एक वीडियो था उनके एक्स के साथ में, वो डिलीट नहीं हो रहा था। अगर मेरे से उसको थोड़ा सा होप मिला, मेरे से उसने बात करी, मैंने उसका वो काम करवाया, मैं नहीं जानती। पवन सिंह जी के साथ में बहुत हिट गाना है उनका, बहुत हिट गाना है। उस एक्ट्रेस ने मेरे पास कॉल किया, उन्होंने मुझे पवन जी का नेचर भी बताया थोड़ा बहुत, मैंने तो तब भी उनसे चुगली नहीं करी, उनका काम करवा दिया, नंबर एक्सचेंज किया हमने, फिर भी कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। फालतू का टाइम है ना मैं अपने जानवरों में लगाती हूँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, जिसके साथ में मैं हूं, जो तुम लोग समझते हो, मैं उसे टाइम देती हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर हाँ,
मेरे को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, मैं आधे रास्ते पे गई हूं और आधे रास्ते से फिर वापस भी आ गई मैं, जब उनके भाई भाई पहुंच गए और जब मुझे पता चला कि लड़की का जो मैटर है। ठीक है, तो जितनी भी ये नई नई लड़कियां आई हैं, कृपया अपने काम पे ध्यान दें। हर सिंगर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो खासकर। अगर मुझे वो बुला रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का सिंगर हो, अगर वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे हायर कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो स्टार है। मेरे को उनके रंग रूप और उनके कपड़े से मतलब नहीं होता ना। मुझे ये मतलब होता है कि तू भैया आप काला दिखते हो, काले दिखते हो, आप दूर रहो। इंडियन कलर गोल्डन कलर और ब्राउन कलर ही है मैडम। गलती से कहीं और से पैदा होके निकल गई हो क्या? ये थोबड़े पे 1 किलो का मेकअप पोत के देख, ये नेचुरल। और रोहिणी में रहती हूं, भिड़ले आके। ठीक है, तेरी बाट में बैठी हूं मैं भी। अब आजा शूटिंग कर ले यहाँ पे। और इस ऑडियो के बाद ये जो मैंने रिवील किया है, अगर मेरे को भी बुला के ट्रैप किया गया, अगर मेरे साथ भी कोई इंसिडेंट होता है, तो उसके जिम्मेदार पवन सर के इर्द गिर्द के लोग और ये विशाल सिंह होगा, और ये लड़की होगी आरूही सिंह। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत घमंड है अपने ऊपर, और इनके इतने लोग मेरे पास नहीं है मेरी जिंदगी में, और ना ही मैं इनकी इतनी अमीर हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत लोग वेट में थे।